मात्र एक दिन बचा है गणतंत्र दिवस के लिए और सरकार के 1.5-2 साल के ऑफर को ठुकराकर किसान संगठन ट्रैक्टर रैली के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चाहे टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो या दिल्ली का और कोई भी बॉर्डर, किसान संगठन दिल्ली में एंट्री करने के लिए कमर कसकर तैयार खड़े हैं। हम दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे और वहां किसान संगठनों के बुलंद इरादों के बारे में बात की। आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहा किसानों ने। जो भी सरकार ने 1.5-2 साल का टाइम दिया है किसानों को कि सोच विचार कर लें, अपनी जो डिमांड है उनके ऊपर सरकार ने खुद के लिए भी टाइम लिया है कि 1.5-2 साल में दोबारा इन पर पुनर्विचार किया जाएगा जो बिल लेकर आए हैं। तो इससे आंदोलन पर कोई फर्क पड़ा गाजीपुर में या किसी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आंदोलन जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा। और 26 जनवरी के लिए जो उन्होंने ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया हुआ वो होगी, ट्रैक्टर मार्च होगी। तो वो ट्रैक्टर मार्च किस तरीके से होगी? इंडिया गेट के आसपास या पूरी दिल्ली में घूमेगी या जो परेड होती है उसमें कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? परेड को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, केवल शांति से अपना मार्च निकाला जाए। जो सरकार फैसला दे रही है हमें मंजूर नहीं है। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, बार बार यही कहना चाहते हैं, आप अंडानी और अंबानी का पक्ष मत लीजिए। और किसानों ने आपको सम्मानजनक पद, प्रधानमंत्री के पद पर आपको बिठाया है, तो इसका आप ईमानदारी से आपका कर्तव्य निर्वहन करें और किसानों के हित में बात करें। अन्यथा 2024 में देश की जनता आपको फिर समझ सकते हो आप क्या हालात करेगी और बाहर का रास्ता देखना आपके लिए। ये लड़ाई जनता और भ्रष्ट नेताओं के बीच में है, न कि प्रधानमंत्री सम्मानजनक पद को। और नरेंद्र मोदी पर पाकिस्तान की जो लीडर है वो पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी जो आरोप लगा रही है इमरान खान सरकार को फंडिंग करने के मामले में। बिल्कुल। और हम प्रधानमंत्री को ये कहना चाहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए और ये बात को स्पष्ट करें, क्योंकि ये बदनामी वाली बात हम पूरे देश के लिए सहन नहीं कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। इस आंदोलन में सिर्फ किसान संगठन ही नहीं बल्कि सेना के रिटायर्ड जवान भी शामिल हैं जो कि भारत सीमा पर अपना अहम योगदान दे चुके हैं। 1965 की लड़ाई में अपना योगदान देने वाले जवानों से भी हमने बात की, तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इन जवानों का इस आंदोलन को लेकर। फांसी लेनी है, फांसी 1.5 साल को लेनी, आज फांसी लेनी हमको, मतलब एक तरीके से है वो फिक्स ही है। जब वो 1.5 साल को काम करें तो आज ये जो यहाँ पर पूरा यहाँ पे किसान यहाँ पर बैठे, ये बिल्कुल अभी तक पीछे हटने के लिए बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। वो तो बड़े पत्थर पे कैसे पर हट जाएंगे। और जो 26 जनवरी के लिए ट्रैक्टर रैली की जो घोषणा की गई है वो होगी बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बड़े ढंग से होगी, बड़े बढ़िया तरीके से, शांति प्रिय होगी। कोई नहीं है, बिल्कुल कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई किसी को कोई नुकसान नहीं, बड़ी शांति प्रिय। गणतंत्र दिवस पर आंदोलन को समर्थन करने के लिए लगभग पूरे देश से किसान पहुंच रहे हैं और अपने अपने तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं। देखिए बंगाल के किसानों से हमारी खास बातचीत। सर आप कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल। सर किस तरीके से आप इस किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं? Actually, it is agriculture bill is a very dangerous and harmful for the farmers. Actually, if this bill is implemented, if this law is implemented, the farmers will be only the laborers, nothing in their own land, and everything has been handed over to the corporate house, and the farmers' the autonomy has been lost. जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि इस आंदोलन के जरिए कई राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी रोटियां भी बेल रही हैं। ऐसा ही एक नमूना हमें तब दिखा जब इस आंदोलन में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद पहुंचे। हमने 65 जीता, 70 जीता, हम करके जीते, ये भी जीते। हमें जवान, हमें किसान। हालांकि किसान लगातार कह रहे हैं कि ट्रैक्टर रैली बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होगी, तो देखना यह होगा कि क्या किसानों के ट्रैक्टरों को रोकने के लिए पुलिस अपने बल का प्रयोग करेगी। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे चैनल द एक्सपर्ट्स न्यूज के साथ और बने सिटी रिपोर्टर। अगर आपके पास आपके इलाके की कोई वीडियो, कोई खबर है जो आप हमारे चैनल पर दिखाना चाहते हैं, तो हमारी मेल आईडी city.reporter@theexperts.news पर हमें अपना नाम, पता, फोन नंबर के साथ भेज सकते हैं और आप हमें नीचे दिए लिंक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।